आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकिल के बारे में जो हमारे जीवन का आधार है, जल चक्र। यह चक्र हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक अद्भुत प्रोसेस है जिसमें पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है और पृथ्वी, हवा और समुद्रों के बीच यात्रा करता है। इस प्रक्रिया में पानी वाष्पित होता है, बादल बनता है, बारिश के रूप में गिरता है। में पानी वाष्पित होकर हवा में मिल जाता है। कंडेंसेशन में यह वाष्प बादलों में बदल जाती है। प्रेसिपिटेशन में यह बादल बारिश, बर्फ या ओले के रूप में धरती पर गिरते हैं। और अंत में कलेक्शन में यह पानी नदियों, झीलों और समुद्रों में इकट्ठा हो जाता है, जहां से यह फिर से वाष्पित होकर साइकिल को दोबारा शुरू करता है। सबसे पहले सूरज की गर्मी से पृथ्वी पर मौजूद पानी जैसे नदियों, झीलों, समुद्रों और जलाशयों का पानी भाप बनके उड़ने लगता है। इसे इवेपोरेशन कहते हैं। पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियों से भाप छोड़ते हैं, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यह पानी की भाप हवा में ऊपर जाती है। जैसे जैसे पानी की भाप ऊपर जाती है, वह ठंडी हवा के संपर्क में आती है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब पानी गर्म होकर भाप में बदल जाता है और ऊपर की ओर उठता है। ठंडी हवा में पानी की भाप ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। ठंडी हवा में तापमान कम होने के कारण भाप जल्दी से ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदलने लगती है। इसलिए पानी की भाप छोटे छोटे पानी के कणों में बदलने लगती है। और बारिश वाले बादल जो गहरे और भारी होते हैं, ये बादल बारिश लाते हैं और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बादलों में पानी के कण बहुत भारी हो जाते हैं, वे पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। यह प्रक्रिया प्रेसिपिटेशन कहलाती है। बारिश के रूप में पानी की बूंदें आसमान से गिरती हैं और पृथ्वी पर पहुंचती हैं। यह सबसे सामान्य प्रकार का प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन कई रूपों में होता है, जैसे बारिश, बर्फ, ओले और स्नोफॉल। बारिश, बर्फ, ओले और स्नोफॉल ये सभी प्रेसिपिटेशन के विभिन्न रूप हैं। बारिश सबसे आम प्रकार का प्रेसिपिटेशन है, जो पानी की बूंदों के रूप में होती है। जब पानी की बूंदें आसमान से गिरती हैं, तो वे सतहों पर टकराती हैं और हमें गीला कर देती हैं। जब तापमान बहुत कम होता है, तो पानी की बूंदें जम जाती हैं और बर्फ के टुकड़ों के रूप में गिरती हैं। बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे आसमान से गिरते हैं और जमीन को सफेद चादर से ढक देते हैं, जिसे हम स्नोफॉल कहते हैं। यह दृश्य बहुत सुंदर होता है, लेकिन कभी कभी यह खतरनाक भी हो सकता है। बारिश के बाद पानी नदियों, झीलों, समुद्रों और जलाशयों में इकट्ठा होता है। कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर बनाता है। यह जमा पानी फिर से इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के द्वारा हवा में चला जाता है और जल चक्र फिर से शुरू हो जाता है। यह साइकिल हमेशा चलता रहता है और हमें जीवन देने वाला पानी देता है। बारिश हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह हमें पीने का पानी देती है, हमारी फसलों को पानी देती है और नदियों और झीलों को जीवित रखती है। बारिश धरती को हरा भरा बनाती है और गंदगी को कम करने में मदद करती है। इसलिए जल चक्र को समझना और उसका आदर करना बहुत जरूरी है।